हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गाइस। और आज हम लोग जैसा कि यूपीएससी को लेकर के यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर सीडीएस और एफकेट की तैयारी के लिए हम लोग यहां पर आ रहे हैं। साथ साथ में इस एग्जाम की तैयारी का आपको सबसे बेनिफिट है कि अगर आप यूपीएससी में कोई सा भी एग्जामिनेशन दे रहे हो या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हो या कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो तो गाइस मान के चले कि क्वेश्चन यहीं से है, क्योंकि ये लेवल यूपीएससी का है। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो मैंने लेवल बिल्कुल यूपीएससी का ही रखा है गाइस। चले अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको अगर जुलाई ऑफर की बात करें तो जुलाई ऑफर में आपको 77% का डिस्काउंट मिल रहा है गाइस, नोट कर लीजिए। जिसमें अगर आप स्टोर पे जाते हैं तो स्टोर पे आपको अप्रॉक्स 75% का ऑफ मिल रहा है। जबकि अगर साथ साथ में अगर आप ये कोड यूज कर लें Y242 अगर कोड यूज कर लें तो 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसमें आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ चलिए गाइस हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट सेशन गाइस, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। गाइस यू वॉच इट, आप देखिए, पढ़ें और पहले जवाब दीजिए। जब तक मैं भी फटाफट जो है जल्दी से यूट्यूब पे आ जाता हूं, मैं भी गाइस यूट्यूब पे मैं भी आ जाता हूं। जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी गाइस। देखते कितने बच्चे आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। चलिए गाइस कौन कौन आ चुके हैं जरा देखें। यहाँ पर अभी जो है शो नहीं दिखाई दे रहा। यस यस यस, यहाँ मेरी पिक्स नजर नहीं आ रही। मुझे लग रहा है यहां से मैं आपको सर्च कर पाऊंगा, मुझे लगता है। जल्दी जल्दी गाइस क्वेश्चन पढ़ें, जवाब दीजिए। जब तक मैं भी यूट्यूब पे आपको सर्च कर लेता हूं कहां पे हैं आप लोग, मुझे एक्चुअली मिल नहीं रहा। मैं कोशिश में हूं गाइस, डोंट वरी। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ओजोन गैस इज लोकेटेड इन द एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ, यानी अधिकांश ओजोन गैस की वायुमंडल परत में स्थित है। जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा आपका। चलिए मैंने वॉच कर लिया, ढूंढ लिया आपको। चलिए गाइस यस, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पर। सीएमजी स्वागत है आपका, गुजराती बॉयज स्वागत है आपका। चलिए गाइस बहुत सारे बच्चे जुड़ गए। प्रियंका यादव स्वागत है आपका, और साथ साथ में यहाँ पर करिश्मा भी आ चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून करिश्मा जी, कैसे हैं। अर्णव दास जी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। आई होप कि सारे बच्चे बहुत अच्छे हों। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गुरुदेव लिंक शेयर करूं क्या। नहीं नहीं, मिल गया गाइस, मिल गया। चलिए आप लोग ज्यादा होशियार हैं मेरे से लिंक के मामले में, क्योंकि लाइव क्लासेस के संदर्भ में जस्ट अभी स्विच हुआ है तो पूरी तरह से जानकारी हो चुकी है गाइस। चलिए पहला क्वेश्चन, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका। क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट ओजोन गैस इज लोकेटेड इन द एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ, अधिकांश ओजोन गैस की वायुमंडलीय परत में स्थित है। जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा। चले सीएम का आंसर जो है, सीएम का आंसर एट स्ट्रेटोस्फेयर। चले गाइस, और करिश्मा ने बहुत मस्त है सर। चले करिश्मा जी, करिश्मा जवाब दीजिए क्या उत्तर है। करिश्मा जी जवाब दीजिए फटाफट, क्या उत्तर है। चले गुजराती बॉय पहले का सी, प्रियंका का सी। चले गाइस बहुत अच्छा। चले सीएम का आंसर भी सी आ रहा है। तो चले गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन से यूपीएससी के लिए मैंने स्टार्ट किया है। तो ये रहा आपका एज ए समता मंडल, बिल्कुल गाइस स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहां पे समझिए, ये रहा आपका अर्थ, क्लियर। अगर हम बात करें तो 8 से 18 किलोमीटर का थिकनेस वाला पार्ट, यानी 8 से 18 किलोमीटर का जो थिकनेस वाला पार्ट है इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। नोट करिए, ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसी ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो इस ट्रोपोस्फीयर में मौसमी गतिविधियां यहीं पे होती हैं। मौसमी गतिविधियां बोले तो वेदर फेनोमेना इसी स्फीयर में होता है गाइस। वेदर फेनोमेना इसी स्फीयर में होता है, नोट कर लीजिए। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
साथ साथ में यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, प्लस। दूसरा अगर देखा जाए तो 18 से 50, नोट कर लीजिए, 18 से 50 किलोमीटर का जो थिकनेस वाला पार्ट है, इस 18 से 50 किलोमीटर के थिकनेस वाले पार्ट को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर गाइस, इसी को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और इसी में ओजोन की मात्रा पाई जाती है और जिसका मेन काम है सन से निकलने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं, अल्ट्रावायलेट रेस हैं, अल्ट्रावायलेट रेस से अर्थ को प्रोटेक्ट करना। नोट कर लीजिए, यानी अगर देखा जाए तो गाइस यहां पर सन से जो अल्ट्रावायलेट रेस निकलती हैं उसी से प्रोटेक्ट करता है कौन, एज ए ओजोन गैस। और ये ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इस कारण से इसको ओजोनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण से इसको ओजोनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। गाइड्स, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन आ सकता है। चले गाइस, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ है, देखते हैं कौन सही बनाता है। देखिएगा इस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज आर सिचुएटेड इन लद्दाख। निम्न में से कौन सी झील लद्दाख में स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन के लिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख सबसे फेमस है, अतः यहां से क्वेश्चन आ सकता है। गाइस ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील लद्दाख में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज आर सिचुएटेड इन लद्दाख? पहला तसोकर, दूसरा पैगोंग तसो, तीसरा सोमगो और तीसरा तसो मोरिरी। जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर है। ये क्वेश्चन सबसे टफ है। अब बिल्कुल टफ क्वेश्चन शुरुआत हो गया। यही लेवल है जो सीधे सीधे यूपीएससी में या सीडीएस में या सीपीएफ में या एफकेट में क्वेश्चन पूछता है। गाइस इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फटाफट बताएं क्या उत्तर होगा आपका। करिश्मा जी जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? करिश्मा जी जवाब दे रही हैं। चलिए, कृष्णा कुमार का आंसर सी आ गया, प्रियंका का आंसर 1 2 4, गुजराती बॉय का 1 2 4, बहुत अच्छा। और तेजा श्री का आंसर सी, तेजा श्री का आंसर सी, और साथ साथ में पप्पू कुमार का डी, जय जाट का आंसर डी आ रहा है, और प्रियंका यादव का 1 2 4। चले गाइस, अगर 1 2 4 आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही, यानी सी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, सी इज द राइट आंसर, 1 2 4। अगर हम इस बात करें, ये रहा आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन की बात करें और लद्दाख की बात करें, तो ये रहा आपका, देखिए यहाँ पर, ये रहा आपका एज ए JNK, और ये रहा आपका लद्दाख वाला क्षेत्र, ये रहा आपका लद्दाख, लद्दाख का क्षेत्र। इसी लद्दाख के क्षेत्र में गाइस नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर ये रहा आपका एज ए लेक है आपका पैगोंग लेक। नोट कर लीजिए, इट्स अ पैगोंग लेक, पैगोंग लेक ये रहा आपका। साथ साथ में एक और लेक है गाइस जिसका नाम है तसोकर लेक, और एक और लेक है आपका गाइस जिसका नाम है तसो मोरी रे। ये तीनों के तीनों लेक लद्दाख में गाइस। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन का डायमेंशन समझ में आ रहा होगा, लेवल समझ में आ रहा होगा गाइस, लेवल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। अरेंज द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से दक्षिण तक भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व की व्यवस्था करें। यानी क्वेश्चन कह रहा उत्तर से दक्षिण तक भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व की व्यवस्था करें। अरेंज द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ कह रहा है गाइस, तो जल्दी जल्दी आंसर बता दें, क्या आंसर होगा आपका? दुधवा, पन्ना, पेंच एंड इंद्रावती। आपको इसमें से आंसर सेलेक्ट करना है और बताना है क्या उत्तर है आपका, क्या उत्तर है आपका गाइस, बताएं, जवाब दें, क्या आंसर होगा आपका। फटाफट गाइस जवाब दीजिए, बिल्कुल सही फॉर्मेट में जवाब होना चाहिए। चलिए गाइस जवाब दीजिए फटाफट। दुधवा, पन्ना, पेंच, इंद्रावती। गुजराती बॉय का 4 3 2 1, गुजराती बॉय का 4 3 2 1, गुजराती बॉय सबसे पहला जवाब। साथ साथ में मणिकंदन का आंसर जो आ रहा, मणिकंदन का डी, कृष्णा कुमार का डी, कृष्णा कुमार का डी, बहुत अच्छा कृष्णा जी। और जवाब दीजिए,
तेजाश्री नो आइडिया सर, कोई बात नहीं तेजाश्री, कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट लीजिए, अटेम्प्ट लीजिए। क्या उत्तर है? अटेम्प्ट ले गाइस, क्या उत्तर है? सीएम का आंसर सी, प्रियंका का सी, और साथ साथ में प्रियंका और सीएम का आंसर सी आ रहा है। तो बिल्कुल गाइस आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही, 1 2 3। देखिए ध्यान से, ये रहा, ध्यान से समझना बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे यूपीएससी की क्लास हो रही है, तो ध्यान समझना। ये रहा इंडिया, ये रहा आपका दुधवा नेशनल पार्क। नोट करिए यहाँ पे क्या है, दुधवा, दुधवा, दुधवा गाइस, दुधवा जो है आपका यूपी में है। नोट करिए कहां पर है, यूपी। इसके बाद ये रहा पन्ना गाइस, ये रहा पन्ना। पन्ना कहां पे? मध्य प्रदेश में है, नोट कर लीजिए। एमपी में है गाइस। ये रहा गाइस पेंच, ये रहा गाइस पेंच। और पेंच की बात करें कहां पे है? महाराष्ट्र में है गाइस। और ये रहा आपका इंद्रावती, इंद्रावती गाइस, ये रहा आपका इंद्रावती। क्लियर? ये छत्तीसगढ़ में है, नोट कर लीजिए। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप कि नॉर्थ टू साउथ बिल्कुल सीक्वेंस लग गया हो, यानी सबसे पहले दुधवा, फिर पन्ना, फिर पेंच, और फिर क्या, इंद्रावती। ये चारों के चारों नॉर्थ टू साउथ के सीक्वेंस में लगे थे गाइस। इस अकॉर्डिंग आंसर आपका 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा। आई होप क्लियर हो गया हो, अच्छी तरह से क्लियर हुआ हो। बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा। चले गाइस, अगर यहां तक अब आपको समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बिल्कुल यूपीएससी के लेवल पर सेट किया गया है, तो गाइस जिस बच्चे ने अब तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। जिस बच्चे ने अब तक शेयर का बटन नहीं दबाया वो शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें गाइस, ताकि दूसरों को भी जोड़ा जा सके। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि दूसरों को भी जोड़ा जा सके गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। इतना आसान नहीं होगा, मैंने पहले कहा था क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बिल्कुल आपका यूपीएससी के लेवल पर सेट है, यूपीएससी के लेवल पर सेट है। तो बिल्कुल सही सटीक जवाब दीजिए। मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। एक तरफ स्ट्रेट है, स्ट्रेट बोले तो जल संधि, एक तरफ जल संधि है और दूसरी तरफ कंट्रीज यानी देश है। नोट कर लीजिए गाइस, एक तरफ कंट्री और दूसरी तरफ क्या है, देश। जल संधि में बास स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट। मैचिंग मिला दो गाइस, क्या मैचिंग मिलेगा आपके अकॉर्डिंग? जरा मैचिंग तो मिलाओ, जरा जवाब तो दो, क्या उत्तर है आपका? गुजराती बॉय ऑलरेडी बड़ा है, गुजराती बॉय ऑलरेडी बड़ा है, ये ऑलरेडी बड़ा है। गुजराती बॉय थोड़ा ध्यान से देखें, जवाब आएगा, फटाफट आएगा। प्रियंका यादव, मेरे फोन में तो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से। मेरे फोन में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है गाइस, आप अपना देखें, आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से मैचिंग करें। सीएम का चौथे का बी, अभिषेक डेविड का आंसर डी, अभिषेक डेविड का आंसर डी। आगे गाइस और बच्चा, कृष्णा कुमार का आंसर बी, सीएम का चौथे का बी। और गाइस कोई बच्चा अटेम्प्ट ले सकता है तो ले सकता है, तो लीजिए। चले गाइस, अब देखिए आंसर की बात करें तो पहले देखिए, बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, क्लियर। डेविस स्टेट की बात करें, डेविस स्ट्रेट, डेविस स्टेट की बात करें तो डेविस स्ट्रेट हो गया आपका कनाडा और ग्रीनलैंड। डोवर स्टेट की बात करें तो यूके एंड फ्रांस। फ्लोरिडा स्टेट की बात करें तो आपका यूएसए और क्यूबा। ये मैचिंग मिला। अब देखिए ध्यान से, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, देखिए ध्यान से गाइस, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया गाइस, ये रहा आपका तस्मानिया द्वीप, तस्मानिया ये रहा तस्मानिया, ये रहा तस्मानिया, क्लियर, ये रहा तस्मानिया गाइस। और ये रहा आपका बास स्ट्रेट, नोट करिए बास स्ट्रेट, ये रहा
बास स्ट्रेट यहां पे है गाइस, और बास स्ट्रेट पैसिफिक ओशियन और साउदर्न ओशियन को जोड़ता है, नोट कर लीजिए। यानी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर को जोड़ता है, दक्षिणी महासागर। आई होप क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हुआ हो। दूसरा देखिए, ये रहा आपका गाइस, ये रहा आपका कनाडा, ये रहा कनाडा, और ये रहा गाइस ग्रीनलैंड। गाइस ग्रीनलैंड आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, ग्रीनलैंड आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। और ये रहा आपका डेविस स्ट्रेट गाइस, डेविस स्ट्रेट, ये रहा आपका डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, डेविस जल संधि, क्लियर। ये डेविस स्ट्रेट बैफिन बे और लैब्राडोर सी को जोड़ती है, लैब्राडोर सी को जोड़ती है, नोट कर लीजिए। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए, आगे देखिए गाइस और समझिए गाइस बिल्कुल अच्छी तरह से, कोई जल्दबाजी नहीं है गाइस, ध्यान समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये यूपीएससी क्लास है, बस ध्यान रखना। ये रहा देखिए गाइस, ये रहा आपका क्यूबा आइलैंड, क्यूबा ये रहा क्यूबा, ये रहा यूएसए, और ये रहा आपका फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा गाइस, फ्लोरिडा स्ट्रेट, ये रहा फ्लोरिडा स्ट्रेट की बात करते हैं, अटलांटिक ओशियन और कैरिबियन सी को जोड़ता है, नोट कर लीजिए। ये रहा गाइस आपका, समझिए यहां पर, ये रहा आपका, देखिए ये रहा आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये रहा आपका फ्रांस, क्लियर। और ये रहा आपका डोवर स्ट्रेट, ये रहा गाइस। डोवर स्ट्रेट की बात करें तो नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है गाइस, नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। आई होप अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। देखा, यस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर आपके सारे डायमेंशन क्लियर है और आप बहुत अच्छी तरह से अगर आपका प्रिपरेशन है तो मान के चलिए सिलेक्शन होगा कंफर्म। अगर इस तरह के क्वेश्चन बनाकर आओगे तब जाके सिलेक्शन होता है गाइस। यानी देखिए पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन सेट किया गया था, एक एक डायमेंशन को ग्राफ से, चित्रों के माध्यम से मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, तो आई होप पूरी तरह से क्लियर हुआ हो। चले गाइस आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, बनावली लकड़ी का हल, लोथल हवन कुंड, हड़प्पा श्रमिक आवास, मोहनजोदड़ो जूता हुआ खेत। गाइस बताएं इसमें से कौन सा पेयर सही नहीं है, यानी नॉट करेक्टली मैच्ड गाइस, नॉट करेक्टली मैच। जवाब दे दीजिए, क्या उत्तर होगा आपका। अरे फटाफट जवाब दो, क्या उत्तर होगा आपका, कोशिश तो करो, जवाब तो दो, जवाब तो दो, जवाब तो दो। जल्दी गाइस, प्रियंका यादव गढ़ी, तेजाश्री का आंसर नहीं आया। तेजाश्री व्हाट इज योर आंसर, तेजाश्री आंसर दीजिए, तेजाश्री आंसर दीजिए, क्या उत्तर होगा। गुजराती बॉय का पांचवे का बी, गुजराती बॉय का पांचवे का बी, जबकि प्रियंका यादव का डी। प्रियंका यादव यू आर द बेस्ट, बहुत अच्छा। पप्पू कुमार का डी, तेजाश्री का सी, सीएम का आंसर डी आ रहा है, सीएम का आंसर डी आ रहा है, बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा। चले गाइस देखें ध्यान से, बहुत अच्छा गाइस, बहुत। बुलबुल भारद्वाज का पांचवे का डी, बुलबुल भारद्वाज का पांचवा डी, और साथ साथ में अक्षित शर्मा का डी आ रहा है, अक्षित शर्मा का डी आ रहा है, और सोनू कटारिया का आंसर आ रहा है, बी आ रहा है। चले गाइस अगर आंसर की बात करें तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर गाइस, डी इज द राइट आंसर। जूता हुआ खेत यानी प्लॉट फील्ड का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है गाइस, कालीबंगा, नोट कर लीजिए, कालीबंगा,
कालीबंगा से, कालीबंगा यानी जुता हुआ खेत की बात करें तो जुता हुआ खेत का साक्ष्य आपका कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा नोट कर लीजिए, कालीबंगा से मिला है। आई होप क्लियर हो गया। कालीबंगा कहां पे है? तो राजस्थान में है गाइस, राजस्थान में है, राजस्थान में। अगर कालीबंगा की बात करें तो यहां पे ध्यान समझना, कालीबंगा, कालीबंगा की बात करें तो यहां से क्या क्या मिला है? पहला यहां पर पहला एविडेंस मिला है गाइस, प्लॉग्ड फील्ड, प्लॉग्ड फील्ड यानी जुता हुआ खेत। क्लियर? साथ साथ में यहां से मिला है अर्थक्वेक के एविडेंस। अर्थक्वेक बोले तो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य आपके यहीं से मिले हैं। साथ साथ में अर्थक्वेक के बात करें तो यहां पर सर्जरी के साक्ष्य मिले हैं। सर्जरी यानी बोले तो शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा बोले तो सर्जरी के साक्ष्य मिले हैं। सर्जरी, सर्जरी के एविडेंस ऑफ सर्जरी यहीं से मिला है। साथ साथ में अगर यहां से बात करें तो यहां पर अनपेवेड ब्रिक्स, अनपेवेड ब्रिक्स, अनपेवेड ब्रिक्स की बात करें तो कच्चे ईंट के साक्ष्य मिले हैं। नोट कर लीजिए, कच्चे ईंट के साक्ष्य मिले हैं गाइस। साथ साथ में यहीं से अगर बात करें तो यहीं से आपको ऊंट की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। ऊंट की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं गाइस। नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी अगर देखा जाए बनावली से वुड पाव सही है, लोथल से हमनकुंड सही है, हड़प्पा से वर्कर्स हाउसिंग सही है, और मोहनजोदड़ो से गाइस, मोहनजोदड़ो से जुता हुआ खेत नहीं बल्कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इट इज द प्लेस ऑफ हड़प्पन साइट। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कालीबंगा को ब्लैक बेंगल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लीजिए, कालीबंगा को ब्लैक बेंगल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आई होप अच्छी तरह से क्लियर हो रहा हो। अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मल्टीपल बिल्डिंग्स वर बिल्ट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बिल्डिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। हड़प्पा वाज ट्रायंगुलर इन शेप। द करेक्ट आंसर फ्रॉम अबव इज, मैं फिर से क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देता हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में बहुमंजिले इमारतों का निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में भवन ग्रिड सिस्टम पर आधारित थे। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा यानी द करेक्ट आंसर फ्रॉम अबव इज केवल एक, यानी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी 1 एंड 3। गाइस जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा? गाइस जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? फटाफट जल्दी गाइस जवाब दीजिए फटाफट। चलिए, तेजाश्री कह रही है बी, यानी कि बी कह रही है 1 और 2। तेजाश्री का आ रहा है बी यानी 1 और 2। चलिए, और गाइस सीएम का आंसर छठेगा सी। आलोक चक्रवर्ती का आंसर ऑल। प्रियंका यादव का 1 2 3। प्रियंका यादव ठीक है। और गाइस अक्षय शर्मा का 2। सीएम का आंसर छठेगा सी। सोनू कोठारिया का आंसर बी। बहुत अच्छा सोनू जी। राम अवतार मीना का सी। श्रेया पांडे का बी। श्रेया पांडे स्वागत है आपका। श्रेया पांडे स्वागत है आपका। आलोक चतुर्वेदी का 1 2 3। समीर सागर का सी। समीर सागर जी स्वागत है आपका। और बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। 1 2 3 1 2 3 इज द राइट आंसर। 1 2 3 इज द राइट आंसर गाइस। यहां पर देखिए ध्यान से, हड़प्पा के फीचर्स की बात करें, विशेषता की बात करें, फीचर्स की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में यानी जो बिल्डिंग थी वो डबल स्टोरी में बनाए गए थे। साथ साथ में हड़प्पा सिस्टम ग्रिड सिस्टम पर बेस था और हड़प्पा का आकार त्रिभुजाकार था। थोड़ा चित्रों से समझिए इसको, डायमेंशन समझिए गाइस। ये रहा आपका इंडिया का मैप, जरा ध्यान समझना, जरा गाइस ध्यान समझना। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान समझना। ये रहा आपका इंडिया, क्लियर है? अब ध्यान समझिए। नॉर्थ में जम्मू, ये रहा आपका मांडा जम्मू में। ये रहा आपका मांडा बोले तो जम्मू एंड कश्मीर में है। मांडा प्लेस, मांडा कहां पे है?
JNK में है गाइस, जम्मू कश्मीर। ये रहा आपका साउथ में दैमाबाद, दैमाबाद गाइस, साउथ में दैमाबाद ये रहा। ये रहा गाइस ईस्ट में अगर देखें तो आलमगीरपुर, ये रहा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी में है। कहां पे गाइस? यूपी। और दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। और यहां पर ये रहा वेस्टर्न पार्ट में सुतकांगेंडोर, मैं यहां लिख देता हूं सुतकांगेंडोर। ये राइट नाउ पाकिस्तान में है गाइस। कहां पे है? पाकिस्तान। देखिए ध्यान से, यही है आपका त्रिभुजाकार। पहला चीज क्लियर हो गया, त्रिभुजाकार। ये रहा आपका त्रिभुजाकार, ये रहा त्रिभुजाकार। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का नॉर्थ पॉइंट था मांडा, नॉर्थ पॉइंट था मांडा, साउथ पॉइंट था दैमाबाद, ईस्ट पॉइंट था आलमगीरपुर, वेस्ट पॉइंट था सुतकांगेंडोर, वेस्ट पॉइंट था सुतकांगेंडोर, वेस्ट पॉइंट था सुतकांगेंडोर, जो राइट ऑफ पाकिस्तान में है। और इसका टोटल एरिया था, टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। इसका टोटल एरिया था गाइस। टोटल अगर एरिया की बात करें 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया था। जबकि यहां पे मकान एक मंजिले से, सिंगल स्टोरी से डबल स्टोरी में मिले हैं यहां पे मकान। और साथ साथ में याद रहे यहां पर ये मकान ग्रिड सिस्टम, यानी देखा जाए तो सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते थे। यही पूरा का पूरा क्या है? ग्रिड सिस्टम है। इट्स अ ग्रिड सिस्टम। जहां पे सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं, वहां पे पूरा चतुर्भुजाकार मकान हो जाते हैं, जिसे ग्रिड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आई होप क्लियर हो गया हो गाइस। क्वेश्चन की क्वालिटी जरूर बताएं, कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन। यही है यूपीएससी के क्वेश्चन गाइस। अगर सारे डायमेंशन क्लियर हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि किलानुमा थी। इंग्लिश में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज पिक्टोरियल, द स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाज किलानुमा। गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आपका, जरा जवाब तो दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा। जल्दी गाइस जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर है। तेजश्री, व्हाट इज योर आंसर। चलिए गुजराती बॉय का ओनली दो, ठीक है, वेरी गुड। बुलबुल भारद्वाज, चलिए बबलू कुमार का केवल एक कह रहे हैं, पप्पू कुमार का सीएम का आंसर आ रहा है बोथ राइट। चलिए अंकित शर्मा का सी, बबलू कुमार का एक और अजय सिंह का 2। चलिए गाइस अगर आंसर की बात करें तो यस, सी इज द राइट आंसर। एक और दो दोनों सही हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था वो पिक्टोग्राफिक था। यानी यहाँ पे चित्रों के माध्यम से गाइस यहाँ पर लोग पढ़ते और लिखते थे। डाउनलोड कर लीजिए। यानी बहुत सारे चित्र होते थे और इन चित्रों का कोई ना कोई अर्थ होता था, जिससे व्यक्ति जो था यहाँ पर स्टडी करता था। यानी इस काल का पूरा डायमेंशन जो था एज ए पिक्टोरियल था। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात करें तो किलानुमा इसका स्क्रिप्ट था। यानी कि किलानुमा इसका स्क्रिप्ट था गाइस, किलानुमा इसका स्क्रिप्ट था। यानी बोथ आर डिफरेंट सिविलाइजेशन। यही इस बात को बताता है कि दोनों के दोनों सिविलाइजेशन क्या थे, अलग अलग थे। यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का चित्रात्मक लिपि थे और साथ साथ में मेसोपोटामिया के लिपि किलानुमा लिपि थी। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए 8वां क्वेश्चन, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। 10 क्वेश्चन करेंगे कम से कम, अभी 8वें पे चल रहे हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू हो गया, पॉलिटी का आंसर बताएं गाइस, क्या उत्तर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला फ्रांस, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा आयरलैंड। गाइस देखिए यहां पर ध्यान से, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। अरे सीएम पहले जवाब दो, क्या उत्तर है? गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर है, फटाफट जवाब दीजिए गाइस, क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा? जल्दी जल्दी गाइस जवाब दीजिए। चलिए आलोक चतुर्वेदी का डी, कृष्णा कुमार का डी, साहुल राठौर का आंसर डी आ रहा है गाइस, समीर सागर का आंसर डी और साथ साथ में तेजाश्री का आंसर आ रहा है डी। चलिए गाइस बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अर्णव दास का आंसर डी आ रहा है, गुड गाइस गुड, बहुत अच्छा। चलिए अगर हम यहां पे आंसर की बात करें, फ्रांस से रिपब्लिकन सिस्टम, यूके से सिंगल सिटीजनशिप और ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट और आयरलैंड से फंडामेंटल ड्यूटीज। यस बिल्कुल सही, यानी डी इज द राइट आंसर। अगर देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिकन से लिया गया है गाइस। अगर यहां पर देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में जोड़ा है। यानी कि 51A में उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, जबकि 11वां अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया है। नोट कर लीजिए गाइस। अगर यहां पे हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से रिपब्लिकन सिस्टम लिया गया है। अगर हम फ्रांस से रिपब्लिकन सिस्टम की बात करें, ध्यान समझना, रिपब्लिकन कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जहां का हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्र प्रमुख, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड हो, उस कंट्री को रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। आई रिपीट अगेन, जहां का हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्र प्रमुख, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जनता के द्वारा इलेक्टेड किया जाए, उस कंट्री को रिपब्लिकन सिस्टम कहा जाता है। और ये रिपब्लिकन सिस्टम हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया है। दूसरा ब्रिटेन, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। गाइस आपके यहां पर सिंगल सिटीजनशिप है, मींस दैट आप भारत के नागरिक हैं, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके देश का एक ही संविधान है, लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। इस कारण से अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में है। जबकि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे लिस्ट को कहते हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ कानून का फॉर्मेशन कर सके, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ का फॉर्मेशन कर सके, ऐसे लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। याद रहे, फॉर द एग्जांपल एजुकेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है गाइस। इस अकॉर्डिंग लिस्ट हो गया कौन सा? कॉन्करेंट। जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज पूरा विस्तार से समझाया है, कहां से लिया? यूएसएसआर से लिया गया है गाइस। आई होप चारों डायमेंशन पर पूरी तरह से समझ और अंडरस्टैंडिंग आ गई हो। चले गाइस, अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ द स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं है? अरे ये तो जवाब दे दो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को आता होगा। तो गाइस जरा जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए, क्या आंसर होगा आपका? फटाफट टाइप करें गाइस।
अरे भाई यहाँ पे यादव ग्रुप नहीं चल रहा। अरे विजय जी यहाँ पे यादव ग्रुप नहीं चल रहा है। चलिए आप पहले हिंदुस्तानी है बाद में यादव। जवाब दीजिएगा इसका क्या उत्तर है। समीर सागर का आंसर सी, प्रियंका यादव का सी। चलिए सीएम का आंसर आर्मी, वेरी गुड। तेजश्री का आंसर आर्मी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाइस। अनवारी का आंसर सी, बहुत अच्छा। कृष्णा का आंसर सी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा। चले गाइस, यस बिल्कुल सही। अगर देखा जाए तो सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर गाइस। यानी अगर देखा जाए, अगर हम स्टेट की बात करें, अगर हम स्टेट की बात करें, व्हाट इज द स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 की बात करें, 12 को अगर ठीक से पढ़ा जाए तो स्टेट को यहां पे डिफाइन किया गया है। अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, सॉवरेंटी, साथ साथ में जियोग्राफिकल बाउंड्री एंड पॉपुलेशन। तो इसकी जगह पे आप जो है सेना की जगह भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ लीजिए। भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो जियोग्राफिकल बाउंड्री ऐड कर लीजिए गाइस। यानी किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन 4 चीजों से होता है, जिसकी अपनी एक जियोग्राफिकल बाउंड्री हो, जिसमें एक पॉपुलेशन हो, जिसमें एक गवर्नमेंट हो और जिसके पास सॉवरेंटी संप्रभुता हो। यानी सॉवरेंटी बोले तो अपना डिसीजन लेने की क्षमता हमारे अंदर है। सो वी आर सॉवरेंट स्टेट। अमेरिका कहे राइट नाउ इंडिया से चाइना पे अटैक कर दो, तो मैं क्यों अटैक करूं भाई? वी आर सॉवरेंट स्टेट। ये मेरी अपनी संप्रभुता है कि मैं अटैक करूंगा या नहीं। यानी किसी भी राज्य का निर्माण 4 चीजों से होता है। पहला पॉपुलेशन, सॉवरेंटी, जियोग्राफिकल बाउंड्री और साथ साथ में गवर्नमेंट यानी सरकार। नोट कर लीजिए गाइस, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये रहा, जवाब दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा। फटाफट पढ़िए। विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई, कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और जवाब दें, क्या उत्तर होगा आपका। फटाफट क्वेश्चन पढ़ें गाइस। गाइस क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपका। लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। कल फिर टाइम पे बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, कल से फिर से। गाइस पढ़ें और जवाब दीजिए। विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई, कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? व्हाट इज योर आंसर गाइस? जल्दी जल्दी गाइस जवाब दीजिए फटाफट। चलिए, दीप्ति सिंह ने जवाब दे दिया, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, जितेंद्र शर्मा। चले गाइस, अनवारी खातून, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, जितेंद्र शर्मा। चलिए जवाब दीजिए। चले गाइस जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? चलिए, श्रेया पांडे का सी, अक्षिता शर्मा का डी, प्रियंका का यादव का सी, दीप्ति सिंह का सी, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। समीर सागर का आंसर बी, दीप्ति सिंह का सी, कृष्णा का आंसर डी। चले गाइस, सीएम का आंसर डी। चलिए, प्रियंका यादव का सी। चले गाइस, अगर आंसर की बात करें गाइस, आंसर की बात करें तो आंसर इज द सी, इज द राइट आंसर। यानी भारत की वृहद अर्थव्यवस्था संबंधित आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण करना, स्टैटिकल एनालाइज करना, ये आरबीआई का कार्य नहीं है। नोट कर लीजिए, ये आरबीआई का कार्य नहीं है। इसका काम किसका काम है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये काम किसका है? सीएसओ का है गाइस, सीएसओ का काम है ये, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी सी आंसर होगा 10वें का। बाकी सारे काम आरबीआई के माने जाते हैं गाइस। समय का अभाव है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको बता रहा होगा कि यस, इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप करते जाएं और मेरे साथ अगर आप लगातार जुड़ते जाएं तो मान के चलिए कि सिलेक्शन होगा, कंफर्म होगा। बस स्टडी को कंटिन्यू रखिए गाइस। याद रहे गाइस, मेरी क्लास ओनली थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे में ही होगी। 1:30 से 1:30 PM से 2 PM तक। नोट कर लीजिए गाइस, नोट कर लीजिए। सिर्फ वीक में यहां पर
CDS और FCAT को लेकर के मेरा जो लेक्चर लगा हुआ है सिर्फ 3 दिन के लिए लगा हुआ है, 3 दिन के लिए लगा हुआ है। पहला थर्सडे, दूसरा फ्राइडे और तीसरा सैटरडे। नोट कर लीजिए, बाकी दिन दूसरे फैकल्टी आपको टीच करेंगे। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे दूसरी फैकल्टी टीच करेंगे, जबकि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को गाइस मैं टीच करूंगा। अतः यहां पर आप आ सकते हैं। गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्वेश्चन कैसे लगा आपको और आज का सेशन कितना पसंद आया, जरूर कमेंट में बताएं गाइस। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू एंड टेक केयर। कल दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।